वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मोहित अब मैं हूँ फिरोज और आप देख रहे हैं हमें ऑन FM टॉक शो। जी आज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हम लोग किस मूवी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिरोज, आज जो हम लोग मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा मच अवेटेड मूवी है हॉलीवुड की, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। ओके। एंड या और ये जो है ये बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है। एंड जैसे ही इसका टीजर रिलीज हुआ ये तुरंत जो है ट्रेंडिंग पे आ गई है वीडियो। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा फैन है और आप देखेंगे कि वार्नर ब्रॉस जो है उन्होंने एक नया एक मॉन्स्टर वर्स क्रिएट किया है, और जिसका इंडिकेशन उन्होंने पहले की मूवीज जो थी गॉडजिला की उस पर भी उन्होंने दे दिया कि ये एक अलग सा एक सेपरेट मॉन्स्टर वर्स क्रिएट करने वाले हैं। राइट, तो मतलब आप बोल दें कि एक तरह का टक्कर जो है, जैसे मार्वल जो वर्स है उसके साथ में जो इन्होंने इसके साथ एक नया एक मॉन्स्टर वर्स भी खड़ा कर दिया, तो बहुत ही बड़ी एक मूवी होने वाली है। एंड आप अगर बात की जाए तो ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, अगर आपको याद होगा, एक पुरानी मूवी भी है 1962 की, जापानीज मूवी थी, जहाँ पे सेम यही कॉन्सेप्ट के ऊपर में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की जो है मूवी बनी है। बिल्कुल। एंड वो 2D में होती थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंडररेटेड रहता था। जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आज के जमाने में यूज होती है या वो यूज नहीं होती। हाँ, और आपको अगर पता है तो आई एम श्योर कि इसका जो मूवी जो डायरेक्ट किया है ना, एडम विंगार्ड ने डायरेक्ट किया। एंड वो एक्सपर्ट है इस तरह की लाइक डार्क थीम मूवीज बनाने के लिए। जैसे उनकी जो कुछ मूवीज है मुझे याद है, जैसे कि ब्लेयर विच प्रोजेक्ट एंड द डेथ नोट जैसी जो हॉरर फ्लिक्स जो है, तो काफी अच्छे से डायरेक्ट करते हैं। एंड बहुत ही गजब का जो है वो, मतलब वो एक थीम प्रेजेंट करते हैं जहाँ पे उन, और ये जो मूवी है, ठीक है, ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, ठीक है। इस पे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा एंड सब एक्साइटेड है। मैं भी अपने कैरेक्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, गॉडजिला को या कॉन्ग को? यार देखो, टू बी ऑनेस्ट ना, लाइक मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो तो है कॉन्ग, क्योंकि जो स्कल आइलैंड जो मूवी वो मेरे साइड में अभी हाँ, आपके साइड में जरूर है, मगर मैं फिलहाल उसके साइड में हूँ। तो वैसे तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो फिरोज? मैं तो दोनों ही को सपोर्ट करता हूँ। इनफैक्ट फाइट होना चाहिए जबरदस्त। वैसे गॉडजिला मेरा ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर रहा है, जब से वो जो 90s में एक मूवी निकला था, तो उस समय से वो कैरेक्टर बहुत पसंद था। हाँ, ये गॉडजिला की जो टाइमलाइन जो बेस स्टोरीज जो बनाई गई है, तो इसकी काफ़ी सारी मूवीज ऑलरेडी बन चुकी है। तो अलग अलग लाइक फ्रेंचाइजी की मूवीज बनी है गॉडजिला और कॉन्ग को ले मिलाकर, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर्स है। और आप अगर बात करते हैं दोनों की जो फाइटिंग जो स्टाइल होती है और जो भी उनके पावर्स है, अब ज़्यादा पावर्स तो आप बोल सकते हैं कि गॉडजिला जो कि किंग ऑफ मॉन्स्टर्स है, ठीक है। एंड उनकी जो वो एटॉमिक ब्रीथ एंड ये सारी जो पावर्स है, आई एम श्योर इसका कोई मुकाबला वैसे है तो नहीं, ठीक है। मगर अगर आपको याद होगा, ये जो कॉन्ग जो है ना, इनकी फाइटिंग स्टाइल भी हम लोग कॉन्ग इन द स्कल आइलैंड हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जो कि आसपास की इन्वायरमेंटली चीज़ों को लेकर के लड़ने में माहिर है, तो और सुपर इंटेलिजेंट भी है, तो फाइट देखने में मज़ा आने वाला है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड ये जो मूवी है हम सब जानते हैं, ये 26 मार्च को रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड, एंड 31 मार्च को इन दी US होगा ये। तो मोहित, इस मूवी की कास्टिंग टीम की बात करें तो आप हमें व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कौन कौन है इसका? देखिए फिरोज, इसकी कास्टिंग टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर मूवी की काफ़ी सारी लाइक सीक्वल्स भी बन चुकी है। तो इसकी जो कास्टिंग टीम में अभी जो लीड में है, एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, यहाँ पे जो कि एक स्वीडिश एक्टर है, वो आपको दिखेंगे। इसके अलावा माइली बॉबी ब्राउन जो है वो आपको दिखेगी। एंड मुझे उनका एक पर्सनल, मेरा एक फेवरेट एक वेब सीरीज था नेटफ्लिक्स में, द स्ट्रेंजर थिंग्स,
तो वहाँ पे एज अ लाइक जैसे लाइक एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे उनका लाइक शी मूव्ड ऑन एंड प्लेड कैरेक्टर आफ्टर कैरेक्टर, और उसी के साथ भी बड़ी हुई है। Okay. तो एक तरह का आप बोल सकते हो एक क्रश था, ठीक है। एंड साथ ही साथ इस पे वैसे ही कुछ करने की नहीं, तेरी भी एक क्रश है इसमें, रेबेका हॉल, पता है? ओके, आयरन मैन 3 में जो टोनी स्टार्क की गर्लफ्रेंड रहती है। बिल्कुल, मिस्टर टोनी स्टार्क की एक्स गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर भी प्ले कर चुकी है। तो बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे कास्टिंग टीम देखने को मिल रही है, काफ़ी बढ़िया है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सभी टैलेंटेड एक्टर्स हैं। स्टार्ट। तो फिरोज, कास्टिंग टीम तो हो गई हमारी, अब इस मूवी के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे, इसका कोई कंसेप्ट आप बिल्कुल बता पाए तो? ये मूवी 2 अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में है। बेसिकली एक जो है वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर तो नहीं है, बट फिर भी बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमंगस साइज इसको एक मॉन्स्टर का कैरेक्टर पे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों अभी इक्वली साइज पे फाइट कर रहे हैं, एंड दैट इज बिकॉज जब स्कल आइलैंड में कॉन्ग को मिलने के लिए या सर्च करने के लिए लोग गए थे, तो ही वॉज स्टिल ग्रोइंग इन साइज, एंड दैट इज द रीजन आप देख सकते हैं नाउ ही हैज ग्रोन अप टू अ साइज इन विच ही कैन एक्चुअली फाइट विद अ ह्यूज साइज्ड मॉन्स्टर लाइक गॉडजिला, जो अब तक हम लोग देख सकते हैं उनको एक टाइटल भी मिल चुका है किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े टाइटन्स को हराया है। एंड स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्ग बेसिकली ह्यूमंस के साइड में है, एंड प्रॉब्ली गॉडजिला को जो जिस तरीके से शोकेस किया जा रहा है वो उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि ही इज इन आवर साइड, एंड मेजॉरिटी रीजन ये लग सकता है कि हो सकता है इसमें कोई एक तीसरा विलन हो, एंड प्रॉब्ली ये कुछ किसी को कुछ शो करना चाहता हो कि कोई और विलन आ रहा है या आ चुका है, या कोई इसका कोई एग्जिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ये बाहर निकल के लोगों पर चार्ज कर रहा है या अपना एंगर शो कर रहा है। हाँ, क्योंकि फिरोज बेसिकली हमने इसके पहले के जो 2 मूवीज पे देखा था कि ही वाज ऑन द साइड ऑफ ह्यूमंस, बट दिस टाइम ही हैज कंप्लीटली गॉन रोग। तो मे बी लाइक बहुत सारे ऐसे जो लाइक एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि मे बी कोई थर्ड विलेन है, जैसा कि कोई मेका गॉडजिला एग्जैक्टली। तो कुछ उसके हिंट्स भी मिले हैं, बट वी कैन नॉट से स्टिल अबाउट इट, क्योंकि पता नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है बिल्कुल। बट मैं यार इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर हम लोगों ने इस दोनों मूवीज की स्पेशली गॉडजिला की सीरीज का अगर मूवीज चेक किया होगा तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जापानीज गवर्नमेंट या जापानीज का जो कल्चर दिखलाया गया था, जिसमें वो उनका जो गवर्नमेंट या उनका जो साइंटिस्ट वगैरह जो रहता था, एक डिपार्टमेंट रहता था, जो लोग एक्चुअली मतलब इस चीज का खोज पे लगे हुए थे, जो लोग रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर, एंड इस टेक्नोलॉजी को या फिर समझ लीजिए इस किस्म के टाइटन्स को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो हो सकता है बिट्स एंड बाइट्स लेके कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसका जो सबसे फेवरेट मतलब इंसान या समझ लीजिए एक मूवी पे रोल प्ले करने वाला जो बंदा था, उसने तो सैक्रिफाइस दिया था लास्ट में, अगर आपको याद होगा। एक चाइनीज बंदा था जो एक्चुअली उस साइंटिफिक यूनिट का हेड था, वो लास्ट में अपना सैक्रिफाइस देता है ये सोच के कि मुझे गॉडजिला को बचाना है, and Godzilla needs to fight back. हाँ, क्योंकि he was that time he was trying to save humanity, तो बेसिकली यही इस मूवी का सबसे बड़ा लाइक एक कंसेप्ट है। एंड यहाँ पे सब लोग इसीलिए कंफ्यूज्ड है कि सडनली ऐसा क्या होगा कि जो अब तक हमें बचा रहा था वो अब ह्यूमंस को जो है वो हर्ट कर रहा है या उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक देयर इज अ काइंड ऑफ अ ट्विस्ट, तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कोई थर्ड विलेन की। एंड फिरोज, अगर आपको याद भी होगा कि हमने जैसे पहले भी देखा है जो कॉर्पोरेशंस को प्रिजर्व कर रहे या उनको देख रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग सा हमें एक दूसरा कॉर्पोरेशन भी देखने को मिला है जो कि लाइक इन टाइटन्स को उकसाने की कोशिश कर रहा है टू टर्न देम इनटू सम काइंड ऑफ अ वेपन्स, एंड हो सकता है शायद इस बार वो सक्सेसफुल हो भी जाए।
राइट, बिल्कुल। एंड रहा बात कॉन्ग का, तो कॉन्ग फाइटिंग स्किल्स में काफी स्मार्ट है, बट ऑब्वियसली पावर वाइज हैंड्स डाउन गॉडजिला इज मच मोर पावरफुल, क्योंकि हाँ बड़े से बड़े फिरोज, टाइटन को क्योंकि defeat किया। ऑब्वियसली गॉडजिला जो है मतलब वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है इस मॉन्स्टरवर्स का, एंड ही हैज अ यू नो लाइक वेरी एडवांस्ड अमाउंट ऑफ वेपन्स विद हिम। उनका जो एटॉमिक ब्रेथ है एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पावर के सामने में कोई दूसरा मॉन्स्टर टिक भी पाए, बट कॉन्ग जैसे कि आपने बताया फिरोज काफी ज्यादा स्मार्ट है। एंड फिरोज इस पे हमने एक पार्ट भी देखा था जहाँ पे कॉन्ग जो है एक मतलब गॉडजिला की जो लेजर है एटॉमिक लेजर उसको डॉज करते हुए एक एक्स के थ्रू उसको यू नो लाइक राइट कर रहा था। इट्स तो ऑलमोस्ट लाइक आपने मार्वल यूनिवर्स में भी ऐसा कुछ सेम सा सीन देखा है, जहाँ पे बिल्कुल। थॉर हैमर वो स्टॉर्म ब्रेकर लेके आते हैं, एंड थैनोस का जो बीम रहता है उसको काटते हुए आते हैं, या थ्रो करते बिल्कुल, हुए। तो काफी ज्यादा वो मतलब obviously Cinematic. बहुत ही बढ़िया सीन है। एंड लेट्स होप कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट हो। बिल्कुल। और टू बी ऑनेस्ट फिरोज, आप मुझे आपका तो नहीं पता, बट ये दोनों ही कैरेक्टर्स मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दोनों में से कोई भी कैरेक्टर डिफीट हो या मारा जाए, बट मैं भी ऐसा ही कुछ सोचता हूँ, क्योंकि दोनों का दोनों कैरेक्टर इफ दे यू नो गाइड अलोंग एंड इसका कुछ और सीरीज निकले तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2020 और 19 के एंड में एंड इन दोनों सालों में काफी सारे कैरेक्टर्स की डेथ्स देखी है एंड एंडिंग टाइम देखी है। जैसे आयरन मैन काफी फेवरेट कैरेक्टर रहा है, वॉल्वरिन बहुत फेवरेट कैरेक्टर था बहुत लोग, इनफैक्ट मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट। एंड सुपरमैन को भी बताया गया था कि लास्ट में ही डाइज, तो प्रॉब्ली उसका भी एक सीरीज अभी शायद निकलने वाला है, लेट्स सी उसमें क्या होने वाला है। he was rising back on like जी जस्टिस लीग पार्ट, right. तो पता नहीं यहाँ पे भी कुछ वैसा हो जाए, आई डोंट नो, बट लेट्स होप कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फाइट्स जो है ये एंड। बिल्कुल। एंड इस मूवी को देखने के बाद अब आप ही डिसाइड कीजिए, जैसा आप ट्रेलर देख रहे हैं और हम दोनों तो मतलब जो अपने तरफ से बता सकते हैं, हम लोगों ने बताया कि इसमें हो सकता है एक थर्ड विलन हो। आपको क्या लगता है, थर्ड विलन हो सकता है या नहीं? बिल्कुल गाइस, क्योंकि शायद ये मेगा गॉडजिला। बिल्कुल ये एक सस्पेंस की तरह है, तो वी डोंट नो, तो बेस्ट होगा कि हम इसके बारे में फिरोज और ज्यादा चर्चा ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का वो इंटरेस्ट भी खराब हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी मूवी पे खराब ना हो और थिएटर्स पे जा करके आप इस मूवी को एंजॉय कर पाए बिल्कुल फैमिलीज के साथ जरूर। तो एंड सारे प्रिकॉशंस मतलब मास्क फॉलो करिएगा जरूर कीजिएगा एंड सैनिटाइज कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन कीजिएगा। तो फिरोज इसी के साथ जो है हम ये वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। तो गाइस आप हमें बता सकते हैं आपको वीडियो हमारा ये कैसा लगा और आप और क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपने फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड फिरोज प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ सब्सक्राइब करने के लिए यार। आप लोग हम लोग देख रहे हैं, जो स्केल देख रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है कि काफी लोग व्यू करते हैं बट सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट 70% लोग सिर्फ व्यू करते हैं एंड दे जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट छोड़ देते हैं। तो बट मैं आपसे अपील करूंगा एंड हम दोनों ही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। या और आप मोटिवेट करते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दीजिए। और इस बार हम लोग कोई लाइक्स का कोई टारगेट नहीं रख रहे हैं, बट अपनी एंड से हम कोशिश करेंगे कि आप हमें अच्छी तरह से सपोर्ट देते रहे और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। सो लेट्स सी यू लेटर ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड बहुत जल्द हम वो भी लेकर के आएंगे। टिल देन सी यू गाइस एंड बाय बाय। साइनिंग ऑफ फ्रॉम FM टॉक शो। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।